बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था। आज के हमारे टॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। बेटा, कंप्यूटर की बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने हैं वो तमाम के तमाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम आज इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे 4 डिफरेंट टाइप्स में ये डिवाइड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो लेटेस्ट ट्रेंड्स के बेस के ऊपर हम सॉफ्टवेयर को एक और कैटेगरी में भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेट एप्लीकेशंस। और इंटरनेट एप्लीकेशंस हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, वो इन 4 टाइप्स में से किसी भी एक कैटेगरी में लाई कर रही होती हैं। आइदर वो लाइसेंस्ड हो सकती हैं, ओपन सोर्स हो सकती हैं, शेयरवेयर हो सकती हैं या फिर फ्रीवेयर भी हो सकती हैं। तो बेटे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इन नेक्स्ट लेक्चर्स, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर को, बिजनेस सॉफ्टवेयर को, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर को और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। इन द सेम वे अगर इंटरनेट एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर वेब एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशंस एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को डिस्कस किया जाएगा। एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर की 4 टाइप्स हैं। उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज वेल एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाएंगे। और अगर हम इस कैटेगरी को देखते हैं तो इसके अंदर लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर को भी डिस्कस करेंगे हम अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो बेटा, आपने जो टाइप्स को याद रखना है सॉफ्टवेयर की वो 2 मेन टाइप्स हैं और बाकी ये एडवांस टाइप्स में आ रही हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 मेन टाइप्स आ गई, उसके साथ साथ इंटरनेट एप्लीकेशन एज वेल एज लाइसेंस, ओपन सोर्स, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर आती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम डेवलपमेंट की बेस के ऊपर बात करें तो इसकी 2 मेन टाइप्स आ जाती हैं। जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में या हमारे पास मौजूद हैं वो या तो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर हैं या फिर पैकेज सॉफ्टवेयर। बच्चों देखो, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाई जा रही है जो किसी पर्टिकुलर यूजर की डिमांड्स की बेस के ऊपर बनाई जाती हैं उन्हें कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ऐसी तमाम सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, पहले से बनाकर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स की बेस के ऊपर वो सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में रख दी जाती हैं, उन्हें हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं या ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यहां पर इसके फंक्शंस की बेस के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो बेटा, ये था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी कुछ टाइप्स को भी अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली है क्या? तो अगर हम इस डायग्राम को सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। यूजर यूज करता है सॉफ्टवेयर को to communicate with computer hardware and perform its operations। अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो 2 टाइप्स आ गई। वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, हार्डवेयर के थ्रू ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और वो तमाम सॉफ्टवेयर जो यूजर यूज कर रहा है अपने टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो अभी हमने फिलहाल सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ना है और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो देखते हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम्स. बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम्स हैं. ये एक प्रोग्राम या एक से ज्यादा प्रोग्राम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स जिनके जरिए से कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा होता है. इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इनका काम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करवाना. डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ने आपस में कोऑर्डिनेट करना है, उनके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज हो रही है. कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, वो भी किसके थ्रू? वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही परफॉर्म किए जा रहे होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर एप्लीकेशंस. किसके लिए? These are required to control the operations of computer and to execute computer applications. Computer application या in other words application software ना तो directly हार्डवेयर पर इंस्टॉल होती हैं और ना ही डायरेक्टली अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं. सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या कंप्यूटर एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यूज हो रही होती है. Purpose of system software is to make the use of computer more effective and efficient. ठीक है बेटा. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर? इनका पर्पस क्या है? बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के साथ साथ अपने कंप्यूटर ऑपरेशंस को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पर्पसेस में आ जाता है. तो बच्चों याद रखने के लिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है और कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने वो बाय यूजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही परफॉर्म किए जाते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को. तो कितनी टाइप्स हैं? ये 4 टाइप्स में डिवाइड की जा रही हैं. अब इन टाइप्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम कर ही नहीं सकता. डिवाइस ड्राइवर्स, हर डिवाइस के साथ उसकी सॉफ्टवेयर मौजूद होती है और उसे क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं. फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं और डिफरेंट हार्डवेयर रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इन्हें हम डिटेल में बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहां पर यह बताता चलूं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो किस लैंग्वेज में होती हैं? वो इंग्लिश में होंगी या न्यूमेरिक फॉर्म में होंगी या इसी तरह किसी भी दूसरी लैंग्वेज में हो सकती है. कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. तो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं और वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के थ्रू कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है. तो बेटा ये थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स. अब हम वन बाय वन इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब. जी बेटा. सो डिवाइस ड्राइवर्स. व्हाट आर डिवाइस ड्राइवर्स? सबसे पहला पॉइंट जो आप कहोगे, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. और ये किस लिए यूज होता है? It is used to control the operations of hardware devices. या हार्डवेयर कह लें या हार्डवेयर डिवाइसेस कह लें. ठीक है. जब भी आप कोई डिवाइस परचेज करते हैं, लाजमी नहीं है कि वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते ही अपने फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो जाए. उसे पहले कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और कॉन्फ़िगर करके तभी हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. लाइक आप कोई लेटेस्ट कैमरा देख लें, लेटेस्ट मोबाइल देख लें
या फिर इसी तरह से स्कैनर या प्रिंटर्स को देख लें तो उनके ड्राइवर्स भी मौजूद होते हैं। जब उन्हें कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली कंप्यूटर उसकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या आ जाते हैं, वो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो बेटा डिवाइस ड्राइवर आर द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। यही चीज के वो बगैर डिवाइस ड्राइवर के डिवाइसेस कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। लाजमी नहीं है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसके पास तमाम डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो ऐसी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करवाने के लिए, कंप्यूटर के साथ ऑपरेटेबल बनाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत होती है। When peripheral devices are connected, what are peripheral devices? All the externally connected input-output devices with the computer system are called peripheral devices. When peripheral devices are connected with computer system, these will not work without device driver. तब ये बगैर डिवाइस ड्राइवर्स के वर्क नहीं परफॉर्म करेंगी। उनको फंक्शनल बनाने के लिए हमें इनके डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आप खुद जानते हैं, आपने कोई डिवाइसेस परचेज की हो तो साथ में सीडी मिलती है। उस सीडी के अंदर क्या है, उससे रिलेटेड डिवाइस ड्राइवर होते हैं और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी मौजूद होती है। तो डिवाइस ड्राइवर्स कौन प्रोवाइड करता है? डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। जिन्होंने वो डिवाइस बनाई है, जो कंपनी है जिसने उसमें फंक्शनैलिटीज बताई है उस डिवाइस के अंदर, वही उसके ड्राइवर्स बनाएगी। क्योंकि हर बंदा उस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं जानता कि वो किस लैंग्वेज में काम कर रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स जानते हैं कि किस मैकेनिज्म की बेस के ऊपर वो डिवाइस बनाई गई। उसी मैकेनिज्म को, उससे रिलेटेड लैंग्वेज को कहां पर डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए से डिफाइन कर दिया जाता है। Nowadays mostly devices are called plug and play. अब इसे भी देखते हैं कि what are plug and play। तो ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ड्राइवर्स को लोड कर लेता है और उसे फंक्शनल बना देता है। ऐसी डिवाइसेस जिनके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर खुद से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली उन्हें इंस्टॉल कर देता है कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसी डिवाइसेस प्लग एंड प्ले कहलाती हैं। Nowadays mostly devices are called plug and play because their drivers are pre-installed. क्यों? क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स मौजूद है। जो वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे पहले जितनी भी डिवाइसेस हैं, फेमस कंपनीज की वाइडली अवेलेबल डिवाइसेस हैं, उनके ड्राइवर्स भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। सो हम जैसे ही डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें लोड कर लेता है। एंड दीज डिवाइसेस आर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। उनके ड्राइवर्स पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम उन्हें ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। कैसी डिवाइसेस हैं वो? सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कैमरा वगैरह, ये सारे के सारे प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहलाती हैं। आजकल ज्यादातर यूएसबी पोर्ट के थ्रू भी उन्हें कनेक्ट किया जाता है और वो ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। तो बेटा ये आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं यहाँ पर कि प्लग एंड प्ले वाला पॉइंट आपका एमसीक्यू बन जाता है। इसी तरह से डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय, ये भी एमसीक्यू बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास एमसीक्यू बन रहा होता है कि यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस या हार्डवेयर डिवाइसेस। और इस तरह से आपके पास ये डिवाइस ड्राइवर का टॉपिक एंड होता है। मींस जब भी हमने अपने कंप्यूटर के थ्रू किसी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करना हो, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, तो हमारे कंप्यूटर में पहले उसके डिवाइस ड्राइवर का इंस्टॉल होना लाजमी है। इसके बगैर कोई भी हार्डवेयर या कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के लिए रिकॉग्नाइजेबल नहीं होती। इसके बाद अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी को यूटिलिटी भी कहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं।
बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज जो कि एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रही हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए डिवाइस ड्राइवर्स मौजूद हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू एडिशनल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। एडिशनली कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करके कंट्रोल किया जा रहा होता है डाटा को, सिस्टम को और नेटवर्क वगैरह को। ऐसी सॉफ्टवेयर जो कि प्रोवाइड करती है एडिशनल फैसिलिटीज टू कैरी आउट टास्क्स which are beyond the capabilities of the operating system. So बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है एडिशनल फैसिलिटीज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, या ऐसी फैसिलिटीज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन वो सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम एक्टिविटीज हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है ऐसी एडिशनल फैसिलिटीज को जिनके थ्रू डिफरेंट टास्क परफॉर्म की जा सकें विच आर बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करनी है, फ्रैगमेंट्स बने हुए उन्हें खत्म करके डाटा को क्लोज करना है ऑन द डिस्क के डाटा फास्टली सर्च किया जा सके। उसके लिए हम टूल यूज करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर का। ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, ये एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी पड़ती है। फिर इसी तरह से आप अपने मोबाइल्स में भी मोबाइल क्लीनर या मेमोरी क्लीनर वगैरह इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर डिस्क क्लीनर आ जाते हैं। डिफरेंट डिस्क क्लीनर हैं जो टेम्परेरी फाइल्स को और अननेसेसरी फाइल्स को क्लोज करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। डिस्क के ऊपर अननेसेसरी डाटा को या डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को खत्म करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आ रहे होते हैं। इन द सेम वे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल्स के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे होते हैं ताकि आप अपने डाटा को और डिवाइस को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो एंटीवायरस प्रोग्राम्स भी बेसिकली एडिशनल फैसिलिटी है, एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा होता उस लेवल की, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आती हैं। इन द सेम वे फाइल कंप्रेशन टूल्स आ गए। आपने नाम सुना होगा विनजिप, विनरेयर वगैरह का, कि जब भी बहुत सारी फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर कहीं ईमेल या सेंड करना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, जिप कर लेते हैं। तो उसके लिए कंप्रेस कर देते हैं, उसका साइज स्मॉलर कर देते हैं ताकि वो आसानी से मेल की जा सकें फाइल्स। तो उसके लिए हमारे पास फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर या फाइल कंप्रेशन टूल्स आते हैं। फिर फाइल मैनेजर्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल मैनेजर्स हैं जिनके जरिए से आप अपनी फाइल्स को डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनके फोल्डर्स बना रहे होते हैं, फोल्डर्स को डिफरेंट कलर्स में रख रहे होते हैं प्रायोरिटी की बेस के ऊपर। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑपरेशंस ऑन फाइल परफॉर्म करते हैं फाइल मैनेजर्स के थ्रू। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल्स के अंदर नेटवर्क की स्पीड को एनालाइज करने के लिए नेटवर्क एनालाइजर इंस्टॉल कर लेते हो, सीपीयू मीटर इंस्टॉल कर लेते हो, और बहुत सारे इस तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही आते हैं। तो बेटा ये थी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और इसके साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर विद इट्स टू टाइप्स, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। बेटा नेक्स्ट टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।